हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटर एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, कब तक होगा, और पेट रिज़ल्ट का जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और फार्मासिस्ट जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और एक्सरे जो टेक्नीशियन वाले भाई इतने दिन से कमेंट कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम कब तक होगा उसके बारे में बात करेंगे। और लेखपाल वेटिंग लिस्ट की जो अपडेट चल रही है उसके बारे में बात करेंगे, और वीडियो रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पर उससे पहले जितने भी नए भाई लोग हैं वो चैनल पे आ तो रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ दी जाती हैं, चाहे आप लेखपाल की देख लो, और वन रक्षक का जब पेट आना था, और जो पेट का रिजल्ट का बताना था, और जब यूपी ट्रिपल एस सी का यूपी पीसीएस का रिजल्ट आना था, और अभी जब जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की डेट आनी थी एग्ज़ाम, तो वो सब मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाके कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने ये होने से पहले जो इनका नोटिफिकेशन आना था उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था। इसीलिए यह एक मान के चलिए विश्वसनीय चैनल है जहाँ पे आपको बिल्कुल सटीक ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट यह भी है कि जो छोटी मोटी अपडेट्स होती हैं वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ। देखिए जब भी देखिए ये मैंने बता दिया था, जैसे कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो है डेट 17-18 पालियों में होने वाली है, मतलब डेट को होने वाली है 2 पालियों में। उसके जस्ट 2-3 घंटे बाद ही नोटिफिकेशन भी आ गया था कि ये ऐसा होने वाला है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो छोटी मोटी अपडेट होती है वो मैं पहले कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देता हूँ। तो यह कम्युनिटी पोस्ट उन्हीं को दिखती है जल्दी जो चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और 1 सेकंड का टाइम निकाल कर अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इसमें की न्यूज़ जो होती है वो आपके लिए बेनिफिट है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो चलिए वीडियो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमारी तरफ से मुहिम चलाई जा रही है ब्लैक लिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी आयोग। जो भाई लोग नए होंगे उनको शायद नहीं पता होगा, पर जो पुराने भाई लोग हैं उनको पता होगा कि हमारे हमारे इस चैनल पे पहली स्टार्टिंग से ही यूपी ट्रिपल एस सी को जो जैसी कार्यशैली रही है कि वो पेट पे पेट कराते जा रहा है, पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, और अगर एग्ज़ाम करा भी ले रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं निकाल रहा है, और 8-8 साल की वैकेंसियाँ हो ही जा रही हैं, उनका कोई रिजल्ट का अता पता नहीं है, और कई लोगों का तो एग्ज़ाम का ही पता नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि छोटे बड़े यूट्यूब चैनल जितने भी हैं वो सभी लोग साथ आएँ और एक हैशटैग चलाएं ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर पे जो है आपको पूरी दुनिया देखती है, और अगर आप फिज़िकल करते हो तो बहुत कम लोगों तक उसकी प्रेजेंस पहुंच पाती है। तो मैं चाहता हूं छोटे और मोटे यूट्यूबर जितने भी हैं, बड़े और छोटे यूट्यूबर, उनके पास मेरा ये मैसेज पहुंचाइए कि सभी लोग एक साथ मिलकर कोई डेट फिक्स करते हैं और ऐसा एक कोई मुहिम चलाते हैं कि ब्लैकलिस्ट अंडरस्कोर यूपी ट्रिपल एस सी अंडरस्कोर आयोग, जिससे कि आयोग को पता चले कि उसकी कार्यशैली जो है बिल्कुल पसंद नहीं है छात्रों को। और ये मुहिम मेरी तरफ से चलाई जा रही है और आप लोग सपोर्ट करिए कि जिससे यह बात मेरी सारे यूट्यूबर तक पहुंच सके, क्योंकि अभी मुझे लगता है किसी के पास इस टाइप की मुहिम पहुंची नहीं है। तो जिस दिन सभी लोग यूनाइट हो जाएंगे उस दिन ऐसा कुछ करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जो आयोग है उसको उसकी औकात दिखाएंगे कि भाई छात्रों के आगे, आप छात्रों यूनिटी के आगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ मैं। ये देखिए 2022 से जो पेट हुआ था उसमें आपकी परीक्षाएं जो 10 हैं, 10 से 11 ही होंगी, मगर ज़्यादा ही होंगी। पर जो ग्राम पंचायत की थी 1468 पोस्ट, और एक्सरे टेक्नीशियन की 382, और डेंटिस्ट हाइजीन 288, और प्रवर्तन कांस्टेबल 477, लेखा परीक्षा 530, नेत्र परीक्षण अधिकारी 157, जूनियर असिस्टेंट 5512, स्टोनोग्राफर 333 पर, वन रक्षक 709, और मानचित्रक 283 पर। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप समझिए उसका कीर्तिमान कि पेट 2023 का रिजल्ट आने जा रहा है, पर पेट 2022 से एक भी भर्ती का पेपर ही नहीं हुआ है। तो आप समझिए कि इनके सबका अभी तक पेपर ही नहीं हुआ है और अगले पेट का रिजल्ट आने जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसकी एक आयोग की कार्यशैली बहुत घटिया है। तो सभी लोग मिलकर साथ आइए और इसको आयोग को उसकी औकात दिखाते हैं। तो इसी के साथ चलिए जो आज की न्यूज़ है उनके बारे में बात कर लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं जो फार्मासिस्ट वाले भाई हैं उनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, जैसे ये तो बात जग जाहिर हो गई है कि जेई और एजीटी और फार्मासिस्ट का जो नोटिफिकेशन था वो 2022 पेट से ही आना था, पर क्योंकि 2023 में उनको कोई वैकेंसी ही नहीं मिल रही है, जिसके लिए बहुत कम वैकेंसी मिल रही है, जिसके लिए वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। इसीलिए यह सरकार द्वारा, नॉट, आप ये मत समझिए कि आयोग ने ऐसा किया, ये सरकार द्वारा ऐसा किया गया है कि पेट 2023 से जो है कुछ भर्तियां दिखे, इसके लिए वो पेट जो 2022 से आने वाले नोटिफिकेशन थे उनको रोक कर अब 2023 के लिए कर दिया गया है। तो आप मान के चलिए फार्मासिस्ट का जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वो मार्च तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, मार्च में आपको मिल जाएगा। ये आप ये समझ के रखिए कि इलेक्शन से पहले आपको यह नोटिफिकेशन देखने को बिल्कुल 100% मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो पेट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, पेट के रिजल्ट की बात करें तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आज या कल में आ जाएगा। ठीक है, पेट का रिजल्ट का काम जो भी था मैंने पहले ही बता दिया था कि 25 तारीख तक इसका स्कोर कार्ड जो है रेडी कर दिया गया था। पर इधर कुछ कार्यशैली जो मैंने बताया था कि क्योंकि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था और इधर जो 3 दिन की छुट्टी, मतलब 5 दिन की, कुल मिला के 5-6 दिन की कार्यशैली जो हुई है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में, वो बिल्कुल नहीं हुई, छुट्टी ही मान के चलिए। तो इसी उपलक्ष्य में जो है जो रिजल्ट आने थे आपको जनवरी लास्ट तक, तो वो जो जूनियर असिस्टेंट 1262 और कंबाइंड टेक्नीशियन का जो रिजल्ट आना था वो थोड़ा लेट हो गया है फरवरी तक। तो मगर इतना लेट नहीं हुआ, आप मान के चलिए फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। मगर पेट का रिजल्ट जो है आप मान के चलिए आज या कल में आपको मिल जाएगा। और अगर आने वाला होगा अभी तो मैं थोड़ी देर में, अगर आने से पहले मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे दूँगा, कम्युनिटी पोस्ट पे दे दूँगा, या वीडियो तो नहीं बनाऊँगा, इसके लिए कम्युनिटी पोस्ट पे ही आपको मैं बता दूँगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल सटीक न्यूज़ आती है। तो पेट रिजल्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, एक्सरे टेक्नीशियन और ऑडिटर एग्ज़ाम मैं दोनों की बात साथ में कर लेता हूँ। देखिए, इसका एग्ज़ाम जो होना था, पहले तो आशा लगाई जा रही थी कि इसका एग्ज़ाम जो है आपका इलेक्शन से पहले होगा। और देखिए, मैंने इसके बारे में आज तक कभी नहीं कहा कि आपका एग्ज़ाम जो है इलेक्शन से पहले होगा। ठीक है, मैंने कभी नहीं किया, आप जाके कोई भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता था कि इसके सारे एग्ज़ाम जो होने हैं कुछ लोगों के, तो वो सब बाद में ही होने हैं। पर आप मान के चलिए कि ऑडिटर एग्ज़ाम और एक्सरे टेक्नीशियन में से एक एग्ज़ाम जो है, अब कौन सा हो सकता है ये अभी कंफर्म नहीं है, पर जब कंफर्म होगा तो मैं आपको 100% बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे या चाहे वीडियो में किसी। ऑडिटर एग्ज़ाम और एक्सरे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम आप समझ के रखिए, इलेक्शन से किसी एक का एग्ज़ाम इलेक्शन से पहले होने की उम्मीद है। देखिए, उम्मीद है, मैं 99% ना ही मानूंगा, क्योंकि अभी आयोग के पास बहुत सारे काम हैं, उनको रिजल्ट निकालने हैं, पुराने 7-7, 8-8 साल के जो रिजल्ट बच्चे हैं उनको निकालने हैं। तो इस बारे में अभी परीक्षाएं करवा नहीं पाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने, सचिव जी ने खुद ही मना कर दिया है कि अब नई परीक्षाएँ हमारे द्वारा नहीं कराई जाएंगी। जो पुरानी परीक्षाएँ हैं उनके द्वारा, उनका ही सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और जो रिजल्ट है उनका रिजल्ट निकाला जाएगा और डीवी कराई जाएगी। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि चुनाव से पहले उनको कुछ भर्तियां, मतलब जो बची हुई हैं वो दिखाएं, मुंह दिखाने लायक हो जाएं कि थोड़ी भर्तियां उन्होंने कराई हैं पेट के थ्रू। ठीक है, तो ये है, तो वही समझ के रखिए, इसका एग्ज़ाम जो होना है ऑडिटर और एक्सरे का, ये आपको बाद में ही देखने को मिलेगा, ये इलेक्शन के बाद। ठीक है, और इलेक्शन के बाद आप मान के चलिए ज़्यादा लेट आपको नहीं दिखेगा, बहुत जल्दी ही ये प्रक्रियाएं आपको एग्ज़ाम जो है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम कराने हैं पेट 2022 के, तो ये जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि 2024 का पेट का जो एग्ज़ाम है वो तो होने लगेगा अक्टूबर में ही। ठीक है, तो उससे पहले ही करवाने की कोशिश रहेगी इनकी। तो ये रही। अब बात करते हैं लेखपाल वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखिए, कई छात्रों के द्वारा वेटिंग लिस्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो मगर मुझे जो लगता है, देखिए इसके अगर बात करें पद जो खाली रह जाएंगे रिक्त, क्योंकि कई लोगों को उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, तो हो सकता है कई लोग इधर उधर ज्वाइन भी ना करें। और कई लोग ने फर्जी डीवी करा ली थी, फर्जी इन द सेंस कि उनको जॉब की ज़रूरत नहीं थी पर उन्होंने डीवी करा ली है। तो इस ऐसे मिला के, और अभी जो 7700 लोगों को इस 7200 समथिंग, ऐसा मैं डाटा भूल रहा हूँ, तो कुछ लोगों को छोड़कर पद जो थे छोड़ दिए गए थे। OH भाइयों, PH भाइयों का भी पद छोड़ दिया गया 188। तो ऐसे कई पद छोड़ के आप मान के चलिए 1000 समथिंग जो है पोस्ट खाली रह जाएंगे, कई लोग ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो वेटिंग लिस्ट अगर हम लोग सभी लोग मिलकर
कोई ट्विटर अभियान चलाते हैं। देखिए ट्विटर पे आपकी बात जो है जल्दी सुनी जाती है। अगर आप फिजिकल पे करते हो ना तो वो बात कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती है, मगर ट्विटर की बात जो है वर्ल्ड देखता है तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो वेटिंग लिस्ट की अगर बात हम लोग बहुत ज़ोर शोर से करेंगे और बिल्कुल सभी लोग साथ में आके करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाए। पर जैसा कि पीछे देखा गया आज तक विगत वर्षों में कि यूपीट्रिपलएससी ने ऐसी कोई वेटिंग लिस्ट आज तक निकाली नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि इस वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं, और जितने पद बचे हैं तो वो जो है अगली जो भर्ती 4000 वाली आने वाली है उसमें जोड़ दिए जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, मैंने देखा है पद जो है बचा लिए जाते हैं। तो अगर हम लोग सब तो अगर मैं यही कहूँगा कि अगर सब लोग साथ में मिलकर आते हैं, एक साथ कोई धरना या कुछ भी करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक वाला हो या वर्चुअली हो, तो ऐसा कोई धरना करते हैं तो फिर हो सकता है कि चांस है कि आपकी वेटिंग लिस्ट सरकार द्वारा कर दी जाए। पर ये आपको इलेक्शन से पहले ही करना होगा, वरना इलेक्शन के बाद तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप मान के चलिए इलेक्शन से पहले अगर कोई है तो सुन लेगा क्योंकि उनको इलेक्शन का दबाव है, वरना इलेक्शन के बाद आप मान के चलिए कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। आप क्योंकि आप देख सकते हो 69,000 भर्ती वाले हैं वो आज तक बैठे हुए हैं धरने पर, उनसे कोई बातचीत नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जबकि इसकी घोषणा जनवरी में हो गई थी, आप समझ के रखिए 2023 में, पर अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं मिली, उनका चलता ही जा रही है। तो ये ऐसा ही होगा कि अगर देर करते रहेंगे तो कोई न्याय मिलता नहीं है, आप मान के चलिए। अब बात करते हैं वीडियो रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए वीडियो रिजल्ट का मैंने पहले भी बताया था कि आपका रिजल्ट फरवरी के 3rd या 4th वीक में आएगा, इससे पहले आने की कोई आसार नहीं है, क्योंकि उनसे पहले इनको जेई का जो एक रिजल्ट है 2018 का उसको देना है, और एसओ का रिजल्ट अगर पूरा काम हो गया, उनको सेकंड लिस्ट निकालनी है, और जो भी थोड़ा मोड़ा काम बाकी है वो अगर वो कंप्लीट हो गया तो आपका रिजल्ट निकल आएगा जल्दी। क्योंकि मगर हो सकता है कि एसओ का रिजल्ट थोड़ा लेट निकले, अगर उनका कार्य पूरा नहीं हुआ तो आपका वीडियो का रिजल्ट एसओ से पहले आ जाएगा। पर जो मुझे लग रहा है कि वीडियो का रिजल्ट आपका 3rd या 4th वीक में ही आएगा, ठीक है। तो अब बाकी अगर अभी आपने कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके आप कट ऑफ की वीडियो देख लीजिए। आपको जो बेवकूफ़ बना रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ, भाई किसी के पास कट ऑफ का एनालाइज हो ही नहीं सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जाके वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जो लोग आप बता रहे हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर पूरी हुई है, ये हो गया वो हो गया, भाई मैंने बता दिया कि आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी 25 से पहले ही हो गई थी। जब मैंने बिल्कुल अपडेट दिया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है आपकी, उसी टाइम चल रही थी। अब चाहे कोई भी कह ले कि अब हो चुकी है कंप्लीट, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उस टाइम ही हो चुकी थी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि न्यूज़ नहीं होती है लोगों के पास, फिर फर्जी बना देते हैं जहाँ से वहाँ से देख के, क्योंकि कुछ होता नहीं है उनके पास। पर यहाँ पे आपको जितनी भी न्यूज़ दी जाती हैं सारी सटीक और ऑथेंटिक दी जाती हैं, और सबसे पहले दी जाती हैं। तो बस इसी के साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।